गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू जीनियस ऑनलाइन एजुकेशन। हमारा जो अभी तक हुआ है, ठीक है, आपको बता दें कि अपन क्लास 12 के लिए पढ़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड है और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी, स्पेशली राजस्थान बोर्ड, ठीक है। और अभी तक हमारे इसके 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर, ठीक है। उसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे और आज उसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या था एक जाते समय, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा था। मैंने आपको कहा था कि आप इसे ट्राई करें, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने ट्राई किया है। थोड़ा सा टिपिकल था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको, समझिए। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमारे पास में एक कप है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर है, और वाटर था कितना? 250 ग्राम। हमसे पूछा था कि बताइए इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज होगा और कितने इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव, फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब पहले तो समझिए कि भाई जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो मोटर होता है वो इनिशियली हमारा कैसा होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अब समझिए, देखो धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हमें कहाँ से करना है। फिर मैंने आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर हिंट दी थी कि हिंट के अंदर आप कैसे समझेंगे कि हमें पता है कि हमें अगर चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, तो चार्ज का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। ई तो हम जानते हैं, ठीक है। अब बात वहाँ थी एन की। एन क्या थे हमारे पास में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या थे हमारे पास में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया था कि आपको ये फाइंड करना है कि 250 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। क्लियर है वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो वाटर होगा हमारे पास में, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। वाटर किससे मिलकर बना होगा? ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल्स। अब बात है कि वाटर के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वाटर हम जानते हैं, वाटर क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इसका मतलब इसके अंदर दो तो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और एक इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो तो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक क्या होता है? ऑक्सीजन एटम होता है। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो फिर अब यहीं से अब हमें स्टार्ट करना है कि भाई दरअसल दो हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और दो और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो शायद आप सभी लोगों को पता भी होगा, ठीक है, कितना होता है, ठीक है, कि हमें पता है कि भाई दरअसल दो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमारा कैसे लिखते हैं? 1H1 से, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को? 1H1, यानी कि इसके अंदर ये कितना होगा हमारे पास में? 1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन देखें अपना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास में? 8। कितना होता है? 8। तो टोटल मिला के हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? 8 तो यहाँ से, ठीक है, 8 तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, ठीक है। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? दो तो हाइड्रोजन के अंदर होंगे और 8 किस में होंगे? ऑक्सीजन के अंदर। तो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास में? 2 + 8 कितने हो गए हमारे पास में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल के अंदर आया है। हमें किस में निकालना है? 250 ग्राम्स के अंदर। किस में निकालना है? 250 ग्राम्स के अंदर। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका, जो बेसिक था, ठीक है। हमें पता है कि दरअसल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? ठीक है, नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है कि मास, ठीक है, इन ग्राम, ठीक है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू Na। Na आप जानते हैं सभी, Na क्या है हमारे पास में? अवोगाद्रो नंबर। क्लियर है? तो यहाँ से अपन अगर देखें कि जो 8 नंबर ऑफ, ठीक है, तो 250 ग्राम्स के अंदर हमारे पास में कितने एटम होंगे?
ठीक है। 250 ग्राम्स के अंदर हमारे पास में कितने आइटम हो जाएंगे, इतने। क्लियर है बात, समझ में आ गई ये वाली, ठीक है। अगर इतने होंगे तो ये है कितने, इसको अपन थोड़ा सुधोल कर लेते हैं। 250 अपॉन में m, और आपसे अगर पूछे कि बताइए ऑक्सीजन वाटर के लिए, ठीक है, वाटर का वेट का मोलिकुलर मास कितना होता है इसका, ठीक है भाई 16 तो इसका होता है, ठीक है, और 2 किसका होगा हमारे पास में, इसका, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना आ गया 18, इंटू में कितना आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास में 250 ग्राम्स के वो ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, इतने। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक एटम के अंदर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, तो इतने के अंदर कितने होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 या फिर आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आ गए, तो हम कह सकते हैं सो चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना होगा, क्यू इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा एन, ठीक है, एन की वैल्यू 10 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ई हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। क्लियर है। सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, जो आंसर आएगा वो आप नोट करें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, थोड़े से और इससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। और आज की हमारी क्लास भी ऐसी है जैसी पिछली क्लास भी हमारी ऐसी थी, ठीक है। आज भी हमारी क्लास ऐसी है जिसके अंदर आप पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठें, ठीक है, आप इसको नोट्स की तरह ही पढ़ें, बिल्कुल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों की उतनी नॉलेज इंक्रीज हुई या नहीं हुई। जैसे मुझे आपसे पूछना है हाउ मच चार्ज, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मच चार्ज इज ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है या ये जो हमारे पास में एटम है, ठीक है, इसके पास में इसमें, ठीक है, कितना चार्ज होगा, ठीक है, इस पर कितना चार्ज होगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है कि ये जो 7 होता है, ठीक है, ये रियलिटी में किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कह सकते हैं ठीक है, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर 7, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अगर 7 है तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल्स टू एन की वैल्यू 7 और ई की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है, कूलम। क्लियर है, ठीक है, आ गया होगा आप तो ये वाला, ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम सिमिलर ही है, बस खाली थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस है कि आपने क्या सीखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि जिसके अंदर आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर आपको बताना है कि एक्चुअली में एक्स है वो कौन सा वाला आइटम हमारे पास में होगा, ठीक है, व्हाट इज द एक्स, ठीक है। जैसे मैं आपको पास में इक्वेशन लिख रहा हूँ फर्स्ट वाली, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में है 1h1 प्लस B
49, ठीक है। फिर इसके साथ में यहाँ आपको x गिवन है, ठीक है, और यहाँ आपको ये लिखा हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्लियर है, ठीक है। सेकंड के अंदर आपको बताना है, ठीक है। सेकंड देखिए, C612 प्लस 1H1, ठीक है, और आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। और जो थर्ड वाला है, ठीक है, वो हमारे पास में है प्लस 1H1, ठीक है, x की वैल्यू और, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है, आपको बताना है कि जो x है, ठीक है, वो कौन सा वाला आइटम होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए इसको बनाने की, ठीक है। याद रखिए इसके अंदर कौन सा वाला लॉ लगेगा, हमारा कंजर्वेशन, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन वाला लॉ हमारे इसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है। बनाने की कोशिश कीजिए इसको पोस्ट करके। देखिए, अब जैसा आपको बताया था कि जो हमारा चार्ज होता है, हमारे किसी भी इक्वेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हमारे पास में कंजर्व होगा। कंजर्व है तो जितना इनिशियली चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर इनिशियली हम अगर चार्ज देखें तो इनिशियली यहाँ कितना चार्ज है, ठीक है, 1 और 4, इसका मतलब हमारे पास में होगा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ आप अगर फाइनल में अपन अगर देखें, ठीक है, फाइनल के अंदर आप अगर देखेंगे तो वो देखिए ये 0। अब याद रखिए ये जो है रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन आप देखिए कि न्यूट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारी जो इक्वेशंस होती है, ठीक है, जो भी हमारी एटॉमिक इक्वेशंस होती है उसके अंदर न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन के लिए कितना लिखते हैं यहाँ पर नीचे 0 और ऊपर कितना लिखते हैं 1, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा आप अगर इसकी अगर मेरी अगर थर्ड वीडियो अगर देखेंगे तो, ठीक है, सेकंड या थर्ड वीडियो है उसके अंदर ये आपको समझाया है ये वाला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये जेड होगा और ये वाला ए होगा, बाकी इन सब के बारे में बताया वहाँ पर, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा सा देखिएगा। तो अब यहाँ देखिए ये कितना है 0, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलाकर कितना आना चाहिए 5। अब 0 तो ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास में क्या आना चाहिए 5, क्या आना चाहिए 5, तभी तो 5E होगा ये, ठीक है। तो अगर 5 होगा तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है, ठीक है, x, ठीक है, x की जगह पे क्या लिखा जाएगा 5, क्या लिखा जाएगा 5। ऊपर का बैलेंस कीजिए 9 और 1 10, ठीक है, और ये है 1, तो यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है। तो अब बताइए नंबर 5 पर कौन आता है, कौन आता है बोरोन, कौन आता है बोरोन, ठीक है। तो x हमारा क्या है बोरोन, क्लियर है। इसी तरीके से इसको देखिए, ये कितना है हमारे पास में 6 और ये कितना है 1, तो डेफिनेटली जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या आनी चाहिए 12 और 1 13, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आनी चाहिए 7, और 7 पे हमारे पास में कौन होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में देखिए कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 8, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। इस देखिए इधर टोटल कितना हुआ 8, इधर टोटल है कितना, अभी तो 2 है, तो इसका मतलब और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि 8 आना चाहिए, क्या ऐड करना पड़ेगा 6। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ 6 आया, 14 और 1 15, ठीक है, टोटल 15 इधर है, ठीक है, जिसमें से 4 इधर आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 11, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास में बनेगा उसका जो नंबर होता है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए 6, और 6 हमारे पास में किसकी वैल्यू होती है, किसका नंबर होता है हमारे पास में कार्बन, किसका होता है कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं है, बस बिल्कुल एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, क्लियर है। इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है आपको बताना है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट,
ठीक है, वैसे लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो Q1 प्लस Q2 अगर 0 है, ठीक है, किसी बॉडी पर अगर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचिए इसके बारे में। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल एकदम बेसिक। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक बात है। देखिए, तो यहाँ हमने देखा कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। सोचिए, दो चीज़ें 0 कब होती है। ठीक है, दो का जो भी हमारे पास में कोई दो क्वांटिटी हो उनका सम 0 कब होता है। सम 0 कब हो सकता है, जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो और एक क्वांटिटी नेगेटिव हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है +2 और -2, अगर इन दोनों का हम अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमारे पास में बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर Q1 और Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड and opposite polarity charge। क्लियर है, वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में दो की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, उनका इक्वल होना चाहिए, और उन दोनों के जो साइन है उनकी जो पोलरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सिर्फ इसके बारे में सोचिए, ये वैसे सोच कर भी हो सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि हमारे पास में कुछ चार्ज रोड है 3। ठीक है, 3 चार्ज्ड रोड कौन कौन सी है, P Q, इसको आप Q से रिप्रेजेंट करें, एंड R। ठीक है, हमारे पास में एक्चुअली में ये 3 चार्ज रोड है। ठीक है, P Q एंड R। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमें बोलता है कि भाई दरअसल रोड R इज अट्रैक्टेड बाय P। कंडीशन हमें क्या गिवन है, R इज अट्रैक्टेड बाय P। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है Q रिपेल बाय, ठीक है, P। ठीक है, Q इज रिपल्सिव बाय P। Q इज रिपल्सिव बाय P। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नेचर ऑफ द आपको नेचर ऑफ चार्ज बताना है किस किस पर। ठीक है, या फिर आपको एक्चुअली में फोर्स का नेचर बताना है कि उन दोनों पर कैसा फोर्स होगा। ठीक है, किन किन के बीच में, ठीक है, R और Q। ठीक है, R एंड Q, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन R एंड Q। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए क्या होगा, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, समझिए आंसर को। 3 चार्जेस थ्री चार्ज रोड P Q एंड R। मैंने मान लिया कि एक्चुअली में ये मेरी P है, ये Q है, और ये वाली रोड कौन सी है, हमारी R। क्लियर है, आगे देखिए कहा है इसके अंदर हमें क्वेश्चन है, R इज अट्रैक्टेड बाय P। R इज अट्रैक्टेड बाय P। थोड़ा सा R को अपन इधर ले लेते हैं और Q को इधर ले लेते हैं। ठीक है, R इज अट्रैक्टेड बाय P। नहीं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो। ठीक है, देखिए R इज अट्रैक्टेड बाय P। अब अगर इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा है हमें, हाँ अगर इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो हमें एक बात क्या समझ में आ गई कि अगर P पर अगर पॉजिटिव है तो R पर कैसा होगा, नेगेटिव, डेफिनेटली। क्लियर है, हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं ये वाली बात कि एक्चुअली में P पर पॉजिटिव है और R पर कैसा है, नेगेटिव, तो ही तो अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज तो अट्रैक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, Q इज रिपल्सिव बाय P। Q इज
रिपल्सिव बाय पी। अब सोचिए इन दोनों के बीच में अगर रिपल्शन वाला फोर्स है तो डेफिनेटली रिपल्शन कब होता है, लाइक चार्जेस के अंदर रिपल्शन होता है। तो इसका मतलब अगर इस पर अगर पॉजिटिव है तो इस पर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। आगे देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो फोर्स का जो नेचर होगा किस किस के बीच में, आर और क्यू में, ठीक है, वो कौन सा होगा। तो खुद सोच के देख लीजिए, अगर इस पर अगर माइनस है इन दोनों के, इस पर अगर प्लस है तो इस पर कौन सा वाला नेचर हो जाएगा हमारे पास में, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई ये वाली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कराने को और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाएं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर अपन बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं लगा सकते हैं, हमें आगे थोड़ा सा हमारे लेक्चर के अंदर भी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपके पास भी अगर क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर कल वाले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए जाएंगे, उसके अंदर आप मुझे उसकी पिक भेज सकते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।